यूपीएससी 2020 के लिए आज से हम कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। इसी श्रृंखला में आज मैं पॉलिटी की टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। इस पॉलिटी की टेस्ट सीरीज में कुल 100 प्रश्न होंगे, परंतु यह 100 प्रश्न कुछ भागों में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आज भाग ए के अंतर्गत हम पॉलिटी के 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न, संसद के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किन किन शक्तियों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1, वह किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकता है। नंबर 2, राष्ट्रपति उसकी सलाह पर संसद के सत्रों को आहूत करता है और सत्रावसान करता है। आपको इन दोनों कथनों में से सही कथन को बताना है। आपके लिए ऑप्शन रहेगा ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। यदि हम इसके सही जवाब की बात करें तो कथन नंबर 1, वह किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो यह शक्ति राष्ट्रपति की है, ना कि प्रधानमंत्री की। तो कथन नंबर 1 गलत हो गया। कथन नंबर 2 की बात करें, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद के सत्रों को आहूत करता है और सत्रावसान करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद अथवा प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद के सत्रों को आहूत करता है और सत्रावसान करता है। इस संदर्भ में हमारा सही आंसर होगा केवल बी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह संविधान के भाग 9 के प्रावधानों का 5वीं और 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तार करता है। नंबर 2, यह ग्राम सभा को लोक प्रथाओं और रीति रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करने का अधिकार प्रदान करता है। आपके लिए ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। आपको इन दोनों कथनों में सही कथन बताने हैं, कौन कौन से कथन सही हैं। यदि हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, केवल 2। इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, केवल 2, क्योंकि यदि हम इसकी बात करें तो यह संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को 5वीं और 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तार करता है, बिल्कुल गलत है। जबकि कथन नंबर 2 बिल्कुल सही है। यह ग्राम सभा को पारस्परिक रीति रिवाज और जो लोक प्रथाएं होती हैं उनको संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के रूप में घोषित करता है। नंबर 2, संविधान भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के रूप में अन्य स्थान या स्थानों को नियत करने के लिए अधिकृत करता है। आपको सही बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा सही होगा, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। यदि इसके सही जवाब की बात करें तो कथन नंबर 1, संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के रूप में घोषित करता है, बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2, संविधान भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के रूप में अन्य स्थान या स्थानों को नियत करने के लिए अधिकृत करता है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही इसके कथन बिल्कुल सही है। हमारा आंसर होगा सी, इसका जो सही आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 4, आचार संहिता कब आदर्श होगी या यह कब से प्रभावी होती है, इस संदर्भ में आपको बताना है। ऑप्शन ए, चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की समय सारणी की घोषणा किए जाने के पश्चात। ऑप्शन बी, मतदाताओं से सदन के सदस्यों के निर्वाचन का आह्वान करने वाली अधिसूचना जारी होने के पश्चात। ऑप्शन सी, जिस महीने में चुनाव आयोजित किए जाने हैं सदैव उस महीने की पहली तारीख से। और ऑप्शन डी, उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में अपना नामांकन दर्ज करना आरंभ करने के पश्चात। आपको बताना है
कि आदर्श आचार संहिता कब से प्रभावी होती है। यदि हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि आदर्श आचार संहिता उस समय से प्रभावी हो जाती है जब चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की समय सारणी की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं। ए, कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, संसद और राज्य विधायिका दोनों के द्वारा निर्वाचन नामावली तैयार करने से संबंधित प्रावधान किए जा सकते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। सी, परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेशों को न्यायालय में प्रसन्नगत किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है। आप लोग जानते हैं कि परिसीमन आयोग द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे भारत के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संदर्भ में जो गलत आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन इज़ द रॉन्ग आंसर। सी इसका रॉन्ग आंसर है, अर्थात रॉन्ग कथन है। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किन न्यायालय या न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय, नंबर 2, उच्च न्यायालय, नंबर 3, अधीनस्थ न्यायालय। आपको बताना है कि उपरोक्त न्यायालयों में से किन किन न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। आप लोग जानते हो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु इस संदर्भ में कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया जाता है और कॉलेजियम प्रणाली के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य करता है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। इस प्रकार आज हमने कुल 6 प्रश्नों